हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टाइप बूस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एमसीआरई जिसका जो कोड ग्रुप है 19 और 20 है, यानी कि 19-20 इनका कोड ग्रुप है। तो ग्रुप कोड में उनका जो है वो मेरिट लिस्ट उनकी कब आ सकती है, यानी कि कब आएगी, तो चांसेस कब हैं सबसे ज़्यादा आने के। तो इस पर आज अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, और विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी ना तो स्किप करना है, ना ही वीडियो को बिल्कुल ही लीव करना है, ठीक है। जैसे ही आपको पता है कि एमसीआरई का जो अभी जो एग्ज़ाम वगैरह और उसका जो रिज़ल्ट वगैरह है वो पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अपन मेन मुद्दे के ऊपर ही चलते हैं। तो आपको ये भी पता है कि देखो, इन सब चीज़ों के बाद जैसे ही आपका जो रिज़ल्ट आ जाता है, तो रिज़ल्ट के बाद एक फ़ॉर्म निकलता है जिसको प्रेफरेंस फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रेफरेंस फॉर्म आपका तब निकलता है जब आपका यहाँ से चॉइस फिलिंग का यहाँ से आता है सामने, ठीक है। क्योंकि आपकी विदाउट चॉइस फिलिंग तो आपका इससे कुछ नहीं हो सकता है, और चॉइस फिलिंग के बिना तो आपका कुछ होगा भी नहीं, ठीक है ना। तो इतना तो आपको ये सब कुछ पता ही है फ्रेंड्स। उसके बाद आपकी जो कोड ग्रुप जिसमें 19 और 20 है, यानी कि जिसमें आपके चाहे असिस्टेंट हो गया, ठीक है, चाहे आपका एचए हो गया, चाहे आपका एमटीएस होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो 10th पास के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, 10th के साथ साथ उनका जो होता है वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो बेसिक तो यही है कि इनका जो फर्स्ट एड रहता है वो 10th रहता है। लेकिन इनके साथ साथ फ्रेंड्स क्या होता है कि इनके जो ग्रुप है, इस ग्रुप कोड में इतने सारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इसी ग्रुप से ही आते हैं, ठीक है। तो उनका जो मेरिट लिस्ट का जो है उनको बनाना भी देखो एक समस्या नहीं कह सकते इसको, लेकिन अपन ये मान सकते हैं कि इनका जो है मेरिट लिस्ट कब बन सकता है श्योरली। तो देखो, मैं अभी अगर इसके ऊपर बात करूं तो देखो, आपका मेरिट लिस्ट अभी यहाँ से नहीं बनेगा। पहले आपका यहाँ से प्रेफरेंस फॉर्म डलेगा, यानी कि फ़र्स्ट आपका क्या है, प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ से डलेगा, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया आपका। सेकंड, उसके बाद यहाँ से आपका दो चीज़ें हैं उसके बाद भी, या तो आपका डायरेक्ट आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दें, ठीक है, या उसके बाद पहले आपकी जो है फाइनल लिस्ट यहाँ से निकाल दें, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों ही सिचुएशन में आप इसके कैपेबल होंगे, यानी कि या तो आपका जो है फाइनल लिस्ट यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। फाइनल लिस्ट यहाँ से अगर नहीं निकाली उन्होंने एम्स ने, तो यहाँ से सीधा आपका डीवी भी हो सकता है, क्योंकि डीवी के लिए जो इन्होंने 8 गुना को बुलाया है, ठीक है। 8 गुना को बुलाने का मतलब क्या है, यानी कि 8 गुना को बुलाने का इनका मतलब यही है कि शायद ज़्यादा खुश आपको कर दिया हो, और डीवी के लिए यहाँ से मल्टीपल 3 बुला लें, या मल्टीपल 2 बुला लें, मल्टीपल 4 बुला लें, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो अगर 2 गुना भी बुलाते हैं, जितनी भी, जैसे आपकी सपोज दैट यहाँ से चलो मान के चलते हैं कि 4000 पोस्ट हैं, 4 से 5000, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यहाँ से 2 मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 8000 जो भी स्टूडेंट है जिनका 8000 तक रैंक है, तो उन सभी को ही बुला लें। लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसा तो अपन नहीं कह सकते कि नहीं इतने को बुलाएंगे उतने को बुलाएंगे, ये तो बात का ही है। अब देखो, जो कोड ग्रुप 19-20 है, इसमें मेरिट लिस्ट आपकी तभी बनेगी जब इसका जो प्रेफरेंस फॉर्म पहले डल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपके एम्स सोचेगा कि उनको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि एम्स ने जो कुछ भी करा है अभी तक सोच समझ के ही करा है, ठीक है। तो ऐसे में अपन ये कहना स्वाभाविक होगा कि चाहे आपका कोड ग्रुप 19 हो, ठीक है ना, चाहे आपका 20 हो, ग्रुप कोड कोई सा भी इसमें हो, तो उसका कोई यहाँ पे कोई इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। चाहे आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट, चाहे आपका एमटीएस का हो, ठीक है, चाहे आपका ओटी असिस्टेंट का हो, जितने भी अटेंडेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गए जैसे, है ना, चाहे मोर्चरी अटेंडेंट हो गए, चाहे फिर आपके असिस्टेंट हो गए, चाहे आपका एमटीएस हो गया। और उसमें देखो क्या होता है कि आपको यहाँ से आपका फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, तो यही वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अभी सिचुएशन इस कदर है कि यहाँ से आपका जो है वो किसी भी बेस पे आपका वहाँ पे होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि पहले आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा या फिर डीवी होगा वो एम्स के ही ध्यान में होगा, और मेरे हिसाब से शायद आपका यहाँ से पहले मेरिट लिस्ट करवा दें, क्योंकि मेरिट लिस्ट से यहाँ से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो यहाँ से छटनी हो जाएगी, और बाद में उनको एम्स को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो मेरिट लिस्ट आने से यही आपका वही रहेगा, ठीक है, फ़ायदा रहेगा आपको भी, क्योंकि इसमें क्लियर हो जाएगा किन किन को यहाँ से डीवी के लिए बुलाएंगे, कौन कौन डीवी के लिए एलिजिबल है। तो ये सारा प्रोसेस इसके माध्यम से हो सकता है, ठीक है।
और यही रहेगा कि जैसा भी जो भी नोटिफिकेशन आता है आपका, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ। और एमसीआरई से जो भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ से वीडियोस को तैयार करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ आए आपके लिए सबसे पहले हाजिर लेकर हम हो जाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन।